अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू लर्निंग स्टेशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ग्रामर की दुनिया के हीरो नहीं बल्कि एक्शन हीरो की बात करेंगे। वो हीरो जिसके बगैर कोई भी स्टोरी या डायलॉग कंप्लीट नहीं होता, बल्कि पूरी स्टोरी ही उसी के गिर्द घूमती है। तो हाँ फ्रेंड्स, आप समझ तो गए होंगे, हम बात कर रहे हैं वर्ब की। एक सेंटेंस में अगर नाउन नहीं होगा, प्रोनाउन नहीं होगा, एडजेक्टिव नहीं होगा तो भी बात बन जाएगी, जुमला समझ आ जाएगा। लेकिन अगर हम सेंटेंस में से वर्ब को ही निकाल दें तो जुमला बिल्कुल बेमानी हो जाएगा। वर्ब का एक सेंटेंस में ऐसा ही ताल्लुक है जैसे कि बिरयानी और नमक का। अगर बिरयानी में नमक है तो बाकी सब स्पाइसेस भी मजा देंगे, लेकिन अगर आप नमक डालना ही भूल गए तो बाकी सब मसाले भी फीके पड़ जाते हैं। इसको मजीद समझने के लिए आप ये सेंटेंस देखें। द एक्साइटेड चिल्ड्रन वर प्लेइंग हैप्पीली इन द पार्क। इस सेंटेंस में एक आर्टिकल है, एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है एंड प्रेपोजिशन भी है इस सेंटेंस में। अगर इस सेंटेंस में से मैं एक एडजेक्टिव को निकाल दूं, एक्साइटेड को, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग हैप्पीली इन द पार्क, हमने एडजेक्टिव को निकाला लेकिन फिर भी बात हमें मुकम्मल समझ आ रही है कि बच्चे पार्क में खुशी से खेल रहे थे। अब अगर मैं इस एडवर्ब को निकाल दूं तो फिर क्या सेंस बन रही है? द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क, बिल्कुल सेंस बन रही है, बात मुकम्मल हमें समझ आ रही है। अब अगर मैं इस पार्ट को निकाल दूं तो फिर देखें क्या बनता है। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग हैप्पीली, बच्चे खुशी से खेल रहे थे, फिर भी बात मुकम्मल समझ आ रही है। अब अगर मैं इस वर्ब को ही निकाल दूं तो फिर देखते हैं जुमला क्या मानी देता है। द एक्साइटेड चिल्ड्रन वर हैप्पीली इन द पार्क, खुश बच्चे खुशी से पार्क में क्या कर रहे थे हमें नहीं मालूम, बात की समझ ही नहीं आ रही, जुमले की कोई सेंस ही नहीं बन रही। तो ये जो हमारा वर्ब है, एक्शन वर्ब है, ये हमारे इस जुमले में एक साल्ट की सी हैसियत रखता है। ये है तो जुमले का कोई मानी है, जुमले में कोई जान है, वरना तो पूरा जुमला बेमानी हो गया है। माय डियर फ्रेंड्स, वर्ब का एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। तो माय डियर फ्रेंड्स, बचपन से लेकर आज तक आपने वर्ब की ये डेफिनेशन पढ़ी होगी। वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। अभी थोड़ी देर के लिए आप वर्ब के सिर्फ इतने पार्ट पे फोकस करें। वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन, यानी कि वर्ब वो लफ्ज है जो किसी काम को दिखाता है। अब वो काम फिजिकल भी हो सकता है और मेंटल भी हो सकता है, यानी कि हम जिस्मानी और जहनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए जो भी कोई काम करते हैं वो हमारा कहलाता है वर्ब या एक्शन वर्ब। जिस्मानी और जहनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए जब कोई काम किया जाए तो वो कहलाता है एक्शन वर्ब। वर्ब की डिफरेंट काइंड्स हैं, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक्शन वर्ब की। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है मेरे पास। आई राइट स्टोरीज इन माई फ्री टाइम, यानी कि मैं फ्री टाइम में कहानियां लिखता हूँ या लिखती हूँ। अब यहाँ पर वर्ब क्या है हमारा? राइट। राइट है हमारा एक्शन वर्ब, क्योंकि लिखने के लिए हम अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं जो कि एक जिस्मानी सलाहियत है, तो ये हमारा है एक्शन वर्ब। नेक्स्ट है शी सिंग्स इन द स्कूल, वो स्कूल में गाती है। अब सिंग्स क्या है? यहाँ हमारा एक्शन वर्ब, क्योंकि हम अपनी जिस्मानी सलाहियत को इस्तेमाल कर रहे हैं। अली ब्रोक हिज टाई, वर्ब क्या है यहाँ पर? ब्रोक। आई थॉट अबाउट द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, मैंने मसले का हल सोचा। अब सोचना हम किससे करते हैं? दिमाग से, जो कि है जहनी सलाहियत, तो ये भी है हमारा एक्शन वर्ब। शी डिसाइड टू टेक अ रिस्क एंड स्टार्ट हर ओन बिजनेस, उसने फैसला कर लिया कि वो खतरा लेगी और अपना बिजनेस स्टार्ट करेगी। तो यहाँ पर फैसला लेना एक जहनी सलाहियत है, इसलिए ये भी है हमारा एक्शन वर्ब। आई कंसंट्रेट ऑन माई वर्क टू मीट द डेडलाइन, मैंने अपने वर्क पे तवज्जो दी ताकि उसको मैं डेडलाइन से पहले पहले मुकम्मल कर लूं। तो यहाँ पर भी कंसंट्रेट और मीट जो हैं वो हमारे हैं एक्शन वर्ब, क्योंकि ये जहनी सलाहियत को जाहिर कर रहे हैं। तो माय फ्रेंड्स, आपको एक्शन वर्ब क्लियर हो गया होगा। जब भी हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें या तो हमारी जहनी सलाहियत, यानी कि हम अपने दिमाग से वो काम कर रहे हैं सोच समझ के, या हम अपनी कोई जिस्मानी सलाहियत इस्तेमाल करते हुए अपने हाथों बाजू टांगों का इस्तेमाल करते हुए कोई काम कर रहे हैं, तो वो भी हम होगा हमारा वर्ब। वर्ब वो है जो हमेशा किसी काम को ही दिखाता है, वो और कुछ नहीं दिखाएगा, हमें सिर्फ काम दिखाएगा।
तो क्लियर हो गया आपको, वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन। वर्ब वो लफ्ज है जो किसी काम का होना दिखाता है। अब हम डिस्कस करेंगे वर्ब की डेफिनेशन के दूसरे हिस्से को। वर्ब इज अ वर्ड दैट शो स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि वर्ब वो लफ्ज है जो किसी चीज की हालत को बताता है। वो किसी चीज की हालत भी हो सकती है, किसी इंसान की हालत भी हो सकती है, मौजूदा हालत भी हो सकती है पहले वाली भी, और आने वाली हालत भी हो सकती है। जैसे कि ये हमारे पास एक सेंटेंस है, शी इज अ डॉक्टर। यहाँ पे वर्ब क्या है हमारा, इज एक वर्ब है, ये हमें शी की मौजूदा हालत को बता रहा है, यानी कि वो एक डॉक्टर है। दे आर हैप्पी, आर जो है ये है हमारा वर्ब जो कि दे की कंडीशन को बता रहा है कि वो हैप्पी हैं। वी वर एब्सेंट यस्टरडे, इसमें वर्ब क्या है, वर्ब एक वर्ब है जो कि वी की हालत को बता रहे हैं कि वी हम लोग कल एब्सेंट थे। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। एम जो है ये मेरी हालत को बता रहा है कि मैं हैप्पी हूं। अगर आपको ये समझ आ गया है कि इस एम आर वाज वर्ड किसी चीज की मौजूदा हालत को बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो खुश हो जाएं कि आपको वर्ड की एक और काइंड समझ आ गई है जिसको हम कहते हैं लिंकिंग वर्ड। लिंकिंग वर्ड के दो ही काम होते हैं, किसी चीज की हालत को बताना। अब यहाँ पर आप एक और चीज भी देखें, इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है शी इज अ डॉक्टर। शी और डॉक्टर को किसने कनेक्ट किया है, इज ने। तो इज ये है हमारा लिंकिंग वर्ड। लिंकिंग वर्ड जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि ये चीजों को कनेक्ट करने का, जोड़ने का काम देते हैं, यानी कि लिंकिंग वर्ड एक जुमले में ग्लू का काम देते हैं। ये सब्जेक्ट को जुमले के बाकी हिस्से से ज्वाइन करते हैं, मिलाते हैं। दे और हैप्पी ये दो लफ्ज है, इनको कौन मिला रहा है, आर। तो आर जो है वो हमारा है लिंकिंग वर्ड। वी वर एब्सेंट यस्टरडे, हम कल एब्सेंट थे। इसमें वी जो है वो सब्जेक्ट है और वर्ब जो है वो जुमले के बाकी हिस्से से वी को मिला रहा है। आई एम हैप्पी, आई और हैप्पी दो अलग अलग वर्ड हैं। एम जो है इसको इससे कनेक्ट कर रहा है। तो लिंकिंग वर्ब के दो ही काम होते हैं, एक होता है इसकी हालत को बताना और दूसरा होता है सब्जेक्ट को जुमले के बाकी हिस्से से मिलाना। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको वर्ब की एक और काइंड समझ आ गई होगी जिसको हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब का काम होता है किसी चीज की हालत को बताना, जैसे कि शी इज अ डॉक्टर, दे आर हैप्पी। यहाँ पर इस एम आर वाज वर्ब मौजूदा हालत को बता रहे हैं और उसके साथ ही साथ वो इस जुमले में सब्जेक्ट को जुमले के बाकी हिस्से से ज्वाइन कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ और सेंटेंसेस हैं। दे लुक टायर्ड टुडे, वो आज थके थके लग रहे हैं, यानी कि वो उनकी लुक का लफ्ज उनकी हालत को बता रहा है। तो लुक जो है वो हमारा है लिंकिंग वर्ड। ही सीम्स हैप्पी, वो खुश लग रहा है। सीम्स का लफ्ज जो है वो लिंकिंग वर्ब है क्योंकि वो उसकी हालत को बता रहा है। वी गेट बोर्ड वेटिंग फॉर द बस, हम बस का इंतजार करते करते बोर हो गए। गेट जो है वो हमारा है लिंकिंग वर्ड क्योंकि वो हमारी हालत को बता रहा है। सारा लुक्स गॉर्जियस टुडे, सारा बहुत अच्छी लग रही है आज। लुक्स का वर्ड जो है वो लिंकिंग वर्ड है क्योंकि ये उसकी मौजूदा हालत को बता रहा है और साथ ही साथ वो जुमले में सब्जेक्ट को जुमले के बाकी हिस्से से कनेक्ट कर रहे हैं। हिज हेयर टर्न ग्रे बट ही इज नॉट एनी वाइजर, उसके बाल सफेद हो गए लेकिन उसमें अभी तक अकल नहीं आई। यहाँ पे टर्ड जो है वो उसकी हालत को बता रहे हैं, वो एक जुमले में सब्जेक्ट को जुमले के बाकी हिस्से से मिला भी रहे हैं, उसके साथ ही साथ हमें उसकी हालत को भी बता रहे हैं। तो ये होते हैं हमारे लिंकिंग वर्ड। अब आप यहाँ पर ये भी सोच रहे होंगे कि बचपन से लेकर आज तक आपने इस एम आर वाज वर्ड को हेल्पिंग वर्ड पढ़ा है, तो ये भी अभी मैं आपकी कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगी। अब ये जो लुक हैं, सीम्स हैं, गेट हैं, टर्न है, ये सारे मेन वर्ड भी होते हैं जब ये कोई एक्शन जाहिर कर रहे हैं। जैसे अगर मैं कहूँ आई लुक ऑन द बोर्ड, मैं बोर्ड की तरफ देख रही हूँ, यहाँ पे लुक मेन वर्ब का काम दे रहा है। इसी तरह अगर मैं सीम को कहूँ इट सीम्स टू बी रेनिंग, ऐसे लग रहा है जैसे बारिश होगी, तो यहाँ पर सीम जो है वो मेन वर्ब का काम दे रहा है।
लेकिन जब ये मौजूदा हालत को बता रहे होते हैं, सब्जेक्ट को जुमले के बाकी हिस्से से मिला रहे होते हैं, तो तब हम इनको कहते हैं लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब में मेन डिफरेंस ये है कि लिंकिंग वर्ब जो है वो जुमले में सब्जेक्ट को जुमले के बाकी हिस्से से मिलाते हैं और किसी चीज की हालत को बताते हैं, जबकि एक्शन वर्ब का काम होता है कोई एक्शन शो करना, जैसे कि रन होता है, जंप, गो, सिट। ये एक्शन वर्ब कोई एक्शन जाहिर करते हैं, जबकि ये मौजूदा हालत को बताते हैं। अब हम चलते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरफ, ताकि आपको इस एमआर भी क्लियर हो जाए कि ये कब हेल्पिंग वर्ब का काम देते हैं और कब लिंकिंग वर्ब का काम देते हैं। जी फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो एक सेंटेंस में बात को कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करते हैं। अगर वो हमारी हेल्प नहीं करेंगे तो हम कभी भी अपना जुमला कंप्लीट नहीं कर सकेंगे, दूसरे बंदे को बात नहीं समझा सकेंगे। यहाँ पर कुछ कॉमन हेल्पिंग वर्ड्स हैं हमारे पास, जो कि हैं is, am, are, was, were, will, shall, do, does, did, has, have, had, be, being and so on। तो जी फ्रेंड्स, ये वर्ड्स जो देखने में बहुत छोटे छोटे लग रहे हैं, ये बहुत पावरफुल होते हैं और बहुत बड़े बड़े काम से अंजाम देते हैं। अब इनके दो फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन का ये है कि ये एक सेंटेंस में हमें टेंस का मूड बताते हैं, यानी कि ये हमें बताते हैं कि ये टेंस कि ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट टेंस का है या फ्यूचर टेंस का है। उसके साथ ही साथ इनका दूसरा फंक्शन ये है कि ये मेन वर्ब की हेल्प करते हैं एक जुमले को कंप्लीट करने में, और ये हमेशा मेन वर्ब के साथ यूज होते हैं, ये कभी भी अकेले नहीं यूज होते। जैसे कि हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं। आई एम स्टडिंग फॉर माई टेस्ट, मैं अपने टेस्ट के लिए पढ़ रहा हूं। अब यहां पर आप देखें हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम, और स्टडिंग जो है वो है हमारा मेन वर्ब। अब मेन वर्ब के साथ ये हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, तभी बात कंप्लीट हो रही है हमारी। और इसके साथ ही साथ देखें आई एम स्टडिंग फॉर माई टेस्ट, मैं टेस्ट के लिए पढ़ रहा हूं, यानी कि हमें टेंस का भी बता रहे हैं कि ये प्रेजेंट टेंस का जुमला है। शी हैज ईटन ब्रेकफास्ट, हैज जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ईटन जो है वो हमारा मेन वर्ब है। वो खाना खा चुकी है, इस जुमले से हमें पता चल रहा है खा चुकी है, यानी कि ये काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है। तो ये इससे हमें बता रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला है। दे विल अटेंड द मीटिंग, विल जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, अटेंड जो हो गया हमारा मेन वर्ब है। विल से हमें पता चलता है कि फ्यूचर टेंस है। दे वर क्लीनिंग देयर रूम, वो अपना रूम साफ कर रहे थे। वर है हमारा हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ एक्शन वर्ब या मेन वर्ब यूज हो रहा है, क्लीनिंग। नेक्स्ट है ही हैड डन हिज वर्क, उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया था। हैड जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब, डन जो है वो हमारा है मेन वर्ब। उसके साथ ही साथ हैड हमें बता रहा है कि ये जुमला पास्ट टेंस का है। अब यहाँ पर जो बात काबिल गौर है और जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं वो ये है कि अब ये सारे जो हैं हेल्पिंग वर्ब, ये लिंकिंग वर्ब भी होते हैं, लेकिन मेन चीज जो है वो आपने इनका डिफरेंस याद रखना है कि कब हेल्पिंग वर्ब होते हैं और कब लिंकिंग वर्ब होते हैं। इनका डिफरेंस हमें कैसे पता चलेगा, इनके इस्तेमाल से पता चलेगा। ये वाले वर्ड्स हेल्पिंग वर्ब तब होते हैं जब यूज विद मेन वर्ब, जब भी ये वाले सारे वर्ड्स किसी मेन वर्ब के साथ यूज हो रहे होंगे तो ये होंगे हेल्पिंग वर्ब। और इसके साथ ही साथ ये हमें टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे कि ये टेंस प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट टेंस का है या फ्यूचर टेंस है। और यही सारे वर्ड्स लिंकिंग वर्ब तब बन जाएंगे जब ये स्टेट ऑफ सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट की हालत के बारे में हमें बताएंगे कि वो सब्जेक्ट क्या है। और इसी तरह कनेक्ट सब्जेक्ट विद अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस, इसी तरह ये सब्जेक्ट को जुमले के बाकी हिस्से के साथ जोड़ते हैं। जैसे ये सेंटेंस है आई एम स्टडिंग फॉर माई टेस्ट, मैं टेस्ट के लिए पढ़ रहा हूँ, तो ये हमें टेंस का मूड बता रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस का जुमला है और इसके साथ मेन वर्ब यूज हुए, तो इसका मतलब है यहाँ पर एम जो है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज हुआ है। अब हमें स्टेट ऑफ सब्जेक्ट कब बताता है, जैसे आई एम अ स्टूडेंट, अब यहाँ पर एम भी है तो हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पर हमें ये आई की हालत के बारे में बता रहा है। आई क्या है, आई एक स्टूडेंट है। इसी तरह दे वर नॉटी, वर्ब जो है ये हेल्पिंग वर्ब तो है, लेकिन यहाँ पर ये एज अ लिंकिंग वर्ब यूज हो रहा है, क्योंकि ये हमें दे जो है सब्जेक्ट उसकी हालत के बारे में बता रहे, दे वर नॉटी।
वो शरारती थे। उम्मीद है आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर मजीद कुछ सेंटेंसेस है जिनमें से आपने हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। शी सीम्स हैप्पी टुडे, वो आज खुश लग रही है। द टीचर इज टीचिंग स्टूडेंट्स, टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है। द टीम विल विन द गेम, टीम गेम जीतेगी। द बेबी इज लाफिंग, बच्चा हंस रहा है। द कंपनी हैज लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट, कंपनी ने एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की है। इसमें फर्स्ट वाला जो है शी सीम्स हैप्पी टुडे, सीम्स जो है वो है हमारा लिंकिंग वर्ब। वो आज खुश लग रही है क्योंकि उसने इस सब्जेक्ट शी की हालत के बारे में बताया है। बाकी सारे सेंटेंसेस मैंने आपके लिए छोड़ दी हैं। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे इनका आंसर बताना है कि किस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज हुए, किस में एक्शन वर्ब यूज हुए, किस में दोनों यूज हुए, किस में लिंकिंग वर्ब यूज हुआ है। वर्ब की मजीद काइंड जैसे ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।